चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसकी कहानी है उसने कहा था, बहुत ही शानदार कहानी है जो हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर दे रखी है। तो इसके जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। हम जो सेकंड ग्रेड है उस सेकंड ग्रेड के हिसाब से जो क्लास है वो अपलोड कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उसके हिसाब से। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी हिंदी से कर रहे हो तो कंटिन्यू मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने पहले ही अच्छे से पूरा कोर्स है वो करवा रखा है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर उसका पूरा सिलेबस आप कंटिन्यू उसको आप वॉच कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ फाइलें मिल जाएगी आपको। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कहानी है उसने कहा था, तो इसका लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और ये जो उसने कहा था ये क्या है कहानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और क्या किस प्रकार की ये विधा है, तो ये एक कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक नंबर का क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी शीर्षक में उसने शब्द कहानी के किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये सूबेदारनी के लिए हुआ है। यानी सूबेदारनी जो उसने कहा था, तो उसने शब्द है वो सूबेदारनी के लिए आया। इसके अंदर क्या होता है कि दो एक जो बच्चे होते हैं, सिखों के दो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे आपस में एक दुकान पे मिलते और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप के बाद में ये डायरेक्ट 25 साल बाद में इनका मिलन होता है, और वो भी कहाँ, एक फौज में भर्ती होने के बाद में। इस प्रकार की एक ये कहानी है। तो ठीक है, तो उसने कहा था ये सूबेदारनी के लिए आया है। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक पाठ किस विधा का है, तो ये कहानी विधा का जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मैं पाधा बन गया हूं, उसने कहा था कहानी में उपयुक्त कथन किसका है, तो ये वजीरा सिंह का है। मैं पाधा बन गया हूं वजीरा सिंह का है। ऐसे जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वजीरा सिंह, हजारा सिंह, गोदा सिंह, लहना सिंह इस कहानी के पात्र है, तो उनके नाम में फिर हमारे को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में सरल सा लगता है, फिर एग्जाम में जब आता है तो हमें पता चलता है कि वहां पर तो एक ही है, ये वहां पर ए ब स द 4 होंगे, तो वजीरा सिंह, लहना सिंह, गोदा सिंह ऐसे नाम दिए हुए होंगे, तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि ये किसने कहा था। तो इसको आप अच्छे से याद, यानी विदूषक शब्द है तो भी आपको वजीरा सिंह ही करना है, और मैं पादा बन गया हूं तो भी वजीरा सिंह ही करना है। आगे देखिए हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है, जो बात गलत है वो बतानी है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, सही बात है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता के लिए हुआ है, ये बात भी सही है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, ये बात भी सही है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, ये बात है वो गलत है। तो हमारा आंसर ये 4 नंबर वाला हो जाएगा। आगे देख 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नकली लपटन साहब ने खंदक की दीवार पर क्या बांधा, तो खंदक की दीवार पर बेर जैसे गोले बांधे, यानी उन्होंने गोले बांध दिए थे। जो नकली लपटन साहब था वो कौन था, जर्मन था, जर्मनी का सैनिक था। 6 नंबर, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था मैं उक्त कथन निम्न में से किसका, तो दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है, वजीरा सिंह का है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आगे देख, आगे हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन कौन सा है, जो सत्य है वो बताना है। तो प्रेम है इसके अंदर, कर्तव्य है और देश प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति है। तो ये सारी चीजें ही हमारे को इस कहानी में देखने को मिलती है। 8 नंबर, राम राम वह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, उसने कहा था कहानी से उद्धृत उक्त कथन किसका है, तो ये बात है वो लहना सिंह कह रहा है। और लहना सिंह कौन है, लहना सिंह वही है जो एक लड़का है, जो शुरुआत में इस कहानी के अंदर जो लड़का होता है और वो लड़की है वो सूबेदारनी है। तो ये है जो इस कहानी का नायक है, और जो नायिका है वो कौन है, वो सूबेदारनी है। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लपटन साहब क्यों समझ बैठा, क्यों बेटा, क्योंकि उसने लपटन साहब की वर्दी पहन रखी थी।
तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये लप्टन साहब ही उसकी वर्दी पहन रखी थी। 10 नंबर, लहना सिंह ने नकली लप्टन साहब को कब पहचाना? जब उन्होंने लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाई, उन्होंने कहा कि सिगरेट पीजिए, तब उन्हें पता चला कि ये लप्टन साहब नहीं है। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जमादार लहना सिंह किस बटालियन में नौकरी करते थे? तो वो स्वतंत्र राइफल्स में नौकरी करते थे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले, लहना सिंह ने ये शब्द किससे कहे? तो ये वजीरा सिंह से कहे थे, क्योंकि जब अंतिम समय में वो उनके गोद में सिर रखकर सो रहे थे। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूबेदारनी कौन थी? तो देखो, लहना सिंह की बाल प्रेमिका, यानी शुरुआत में जो कहानी में जो लड़का और जो लड़की मिलते हैं, तो लड़का उसकी उम्र है वो 12 वर्ष है, जो लहना सिंह है, और जो सूबेदारनी है उसकी वर्ष 8 वर्ष उम्र है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोधा सिंह की माँ थी, सूबेदार की पत्नी थी, तो ये तीनों एक ही, सूबेदारनी वो तीनों एक ही है। आगे देख, 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जर्मन सैनिक किसके छद्मवेश में लहना सिंह के पास आया था? लिप्टन साहब के, यानी कहीं पे लिप्टन साहब है, कहीं पे लप्टन साहब है, तो ये एक ही नाम है, ठीक है। 15 नंबर, आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, लहना सिंह क्या समझ गया था? कोई जर्मन लप्टन की वर्दी में धोखा दे रहा है। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किसकी भाषा को मिट्टी छुरी बताया है? तांगे वालों की, तांगे वाली भाषा को मिट्टी छुरी बताया है। 17 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो पंडित, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में जिस युद्ध का वर्णन किया गया है वह किस देश की भूमि पर लड़ा गया था? तो वो फ्रांस और बेल्जियम की भूमि पर लड़ा गया था। 19 नंबर, उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या है? एक सैनिक की देशभक्ति और वचनबद्धता का चित्रण। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो हमें पता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनकी 3 कहानियां थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ठीक है। तो ये 3 कहानियां इनकी है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, लहना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। लहना सिंह ने किसे सुला दिया? बोधा सिंह को, यानी बोधा सिंह ने पूछा कि वो किसकी आवाज थी जो शोर शराबा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक खड़का हुआ था, कोई कुत्ता आया था, उसको मैंने मार के भगा दिया है। जब वो लप्टन साहब आए थे ना, उस टाइम की बात है, तो बोधा सिंह वो बीमार थे, उसको जवार था, यानी बुखार हो रखी थी, तो ये सो रहे थे। आगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लहना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को अस्पताल क्यों भेजा? क्योंकि उसने कहा था, उसने कहा था का मतलब क्या हुआ? सूबेदारनी, सूबेदारनी है ना, उन सूबेदारनी ने कहा था कि आप मेरे जो पति और जो मेरा बच्चा, पति कौन है? जो सूबेदार है वो है, और बच्चा कौन है? बोधा सिंह है, तो ये सूबेदारनी के पति और पुत्र है, तो इनकी तुम रक्षा करना, तो उसने कहा था इसलिए। 23 नंबर, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाला घोड़ा बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। लहना सिंह ने अमृतसर में सूबेदारनी के प्राण कहां बचाए थे? दही वाले की दुकान पर, जब वो दही लेने के लिए गए थे तो उस टाइम वो तांगा बिगड़ गया था, तो उस घोड़े से उसकी जान बचाई थी सूबेदारनी की। किसने बचाई थी? लहना सिंह ने। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में अत्तर सिंह कौन था? लड़की का मामा, लड़की का मामा वो कौन था? अत्तर सिंह नाम था उसका। 25 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो 3 कहानियां लिखी है, जो मैंने आपको ऊपर नाम बता दिए इनके। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के किस पात्र को बुखार से पीड़ित वर्णित किया गया? तो बोधा सिंह को। आगे हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लहना सिंह ने किन की रक्षा की? हजारा सिंह और बोधा सिंह। हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है। हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है, तो सूबेदार की और बोधा सिंह की। 28 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1983 ईस्वी को जन्म हुआ था, और ये जो गुलेर ग्राम हिमाचल प्रदेश है वहां से थे, फिर जयपुर में आकर ये रहने लगे थे। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी में वाक चातुर्य की विलक्षणता है? तो बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा उसके अंदर है।
आगे देखो 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? तो समालोचक का, जो जयपुर से निकलता था। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, ये कथन किसने किससे कहा था? तो ये बात है वो लैला सिंह ने वजीरा सिंह से कही थी। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अमृतसर के किस चौक में लैला सिंह और वह लड़की मिले थे? तो बब्बू कार्ट वालों के बीच। 33 नंबर, निम्न में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है? तो देखो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों ही कहानियां है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और इन 3 कहानियों से भी ये प्रसिद्ध हो गए थे। आगे 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की प्रारंभिक कहानियों में सबसे लोकप्रिय कहानी कौन मानी जाती है? तो प्रारंभिक कहानियों में उसने कहा था जो कहानी है वो सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 35 नंबर, अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा लगते, ये कथन किसने कहा था? तो ये लड़की ने कहा था, जो सूबेदारनी है अब। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, घायलावस्था में लैला सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो वजीरा सिंह की गोद में था। 37 नंबर, उसने कहा था कहानी में लड़का दुकान पर क्या लेने आया था? दही लेने आया था। और लड़की क्या लेने आई थी? बढ़िया। बढ़िया होती है जो बड़ी बोलते, वो बढ़िया लेने की। तो लड़का दही लेने के लिए आया था दुकान पर और लड़की है वो बढ़िया लेने के लिए आई थी। आगे देखो इस नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लैला सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ने गया था? तो जर्मनी के विरुद्ध। और जो लैला सिंह है वो हमारे इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सेना में था, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए गया था। 39 नंबर, क्या कयामत आ गई जरा आंख लगने दी होती, ये कथन उसने कहा था कहानी के किस पात्र का है? तो ये वजीरा सिंह का है। जब वो लैला सिंह कह रहा है कि उठो जल्दी से, तो वो कह रहा है कि क्या कयामत आ गई, तो ये बात है वो वजीरा सिंह कह रहा है लैला सिंह से। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तुम्हें बोधा सिंह की कसम और सूबेदारनी की सौगंध है, उसने कहा था कहानी का ये कथन किसने किसको कहा था? तो ये लैला सिंह ने सूबेदार को कहा था। 41 नंबर, गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म किस विधा की करती है? तो कछुआ धर्म वो एक निबंध है गुलेरी जी का। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। 43 नंबर, यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी नहीं हटती हो, इस कथन में चितौनी शब्द की प्रकृति है, तो ये तद्भव शब्द है। चितौनी क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम वो होता है चेतावनी, चेतावनी बनता है। तो ये चेतावनी और चितौनी आपसे तत्सम तद्भव शब्दों में भी ऐसे पूछे जा सकता है। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में तेरी कुड़माई हो गई, ये कथन किसने कहा था? लैला सिंह ने कहा था लड़की से। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, तेरी सगाई हो गई है क्या? 45 नंबर, निम्न में से किस कहानी में प्रेम, कर्तव्य भावना और उत्सर्ग की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया गया? तो वो कहानी उसने कहा था। आगे देख 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गुलेरी द्वारा रचित मोरेशी मोही कुठाव किस विधा की रचना है? तो ये भी निबंध है, मोरेशी मोही कुठाव। 46 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया था? लैला सिंह ने। 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? तो वो वजीरा सिंह था। जो मैं पाढ़ा बन गया हूं, तो ये बात भी वजीरा सिंह ही कह रहा है, और पलटन का विदूषक है वो भी वजीरा सिंह ही है। 49 नंबर, कहानी के प्रारंभ में किसका वर्णन किया गया है? दो सरल हृदय बालक और बालिका का वर्णन किया गया है, जो लैला सिंह और सूबेदारनी है। 50 नंबर जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो ये सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो आप मेरे को बताइए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के बारे में मैंने अच्छे से जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया वहां पर अच्छे से समझा दिया। वो फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है वहां पर वो सारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएगी, तो आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। तो इसको बताइए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, मेरे को आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे संबंधित और क्वेश्चन है जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो जय भीम, जय भारत।